वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीजी पावर के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है कंपनी की तरफ से, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों आपसे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़ी कोई भी खबर होगी, कोई भी अपडेट होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। इस कंपनी के अगर हम पिछले दिनों के रिटर्न से देखें, जब से इस कंपनी को मुरुगप्पा ग्रुप ने ख़रीदा है, क्योंकि इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेप्ट था। इसके बाद इसमें एक बड़े प्लेयर की एंट्री हुई, नाम था मुरुगप्पा ग्रुप, जो कि मुझे लगता है साउथ का ग्रुप था, बेंगलोर की कंपनी थी। उस कंपनी की इसमें एंट्री हुई। इसके बाद इस कंपनी में लगातार इतने ज़्यादा तेज़ी आई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई लगातार। आप देखेंगे पिछले 6 महीने का डाटा तो कंपनी के 71% के रिटर्न हैं। अगर हम कंपनी के 1 साल का डाटा देखेंगे तो 238% के रिटर्न हैं। अगर हम कंपनी के 1 से 1.5 साल का अगर हम डाटा देख लें तो आप चौंक जाएंगे। कंपनी का अगर हम इस रेंज से डाटा देखें तो 5-7 रुपये पे कंपनी ट्रेड करती थी, और ठीक 1.5 साल में कंपनी ने, आप देखिए, 146 तक पहुंच गई। 5 रुपये पर ट्रेड करने वाली कंपनी। तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत है, कर्ज बहुत कम हो गए हैं। मुरुगप्पा ग्रुप ने इसको ख़रीद लिया है, पूरी तरह कंट्रोलिंग स्टेक के तौर पर ख़रीदा है इस कंपनी को, और वही इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी आपको डरने की बात नहीं है। जिसने भी निवेश किया है वो बने रहे दोस्तों, एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है इस कंपनी से। लॉन्ग टर्म का अगर आप नज़रिया रखते हैं तो बहुत ही पोटेंशियल कंपनी है, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। और पावर सेक्टर को आप वैसे भी अंडर एस्टिमेट ना करें। पावर सेक्टर वैसे भी रिटर्न देने के मामले में बहुत ही आगे रहा है। अगर कंपनी के हम ऑल टाइम के देखें डेटा, तो कंपनी की डेटा बहुत ही बुलिश मोमेंट रहा है कंपनी में। आप देखिए, एक समय कंपनी 4-4.5 रुपये पर ट्रेड करती थी। इसके बाद 2000 की बात है दोस्तों, इसके बाद कंपनी एकदम से 300-400 रुपये तक भी गई है। इसके बाद कंपनी में थोड़ी सी गिरावट रही है, क्योंकि कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, डिफ़ॉल्ट हो गया था कर्ज। इसके बाद इसमें फिर से आप देखिए थोड़ा सा बाउंस बैक आया, फिर इसके बाद गिरावट रही है कंपनी में। फिर इसके बाद जब कंपनी 2020 में मार्च के आसपास 5-6 रुपये पर थी, इसके बाद कंपनी में मुरुगप्पा ग्रुप ने एंट्री मारी, और उसके बाद कंपनी लगातार रुकी नहीं है, कंटिन्यू चलती आई है, और 146 रुपये पर ट्रेड कर रही है इस समय। और कंपनी अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो कंपनी 160-170 तक भी गई है। थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है, मार्केट में हलचल बहुत ज़्यादा है। तो अब जो खबर है हम उस पर विचार कर लेते हैं दोस्तों। फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, और कंपनी के जो पैरामीटर वो भी बहुत मजबूत है। हमने आपको पहले दिखा रखा है एक वीडियो में। इस इंटरफेस को देखिए। खबर दोस्तों 26 तारीख की है, और खबर क्या है हम वो भी आपको दिखा देते हैं। We wish you to inform that a meeting of the board of director of the company is scheduled to be held on थर्सडे 2 दिसंबर को। कंपनी की 2 दिसंबर को कंपनी की मीटिंग लगने वाली है। कंसीडर अप्रूव द रिवाइज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 द टर्म ऑफ सेक्शन 131 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 सब्जेक्ट रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द ऑनरेबल एनसीएलटी की तरफ से ये अप्रूवल ले लिया है। और जो 2019-20 और 20-21 की जो सीट है, फाइनेंशियल सीट है, उस पर विचार किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। क्योंकि कंपनी कर्ज बहुत ज़्यादा थे, और उसको रिव्यू करेंगे कि वाकई क्या कंपनी में है, क्या कंपनी में था, इसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो एनसीएलटी से ये अप्रूवल ले लिया गया है। अब 2 तारीख को कंपनी की मीटिंग है दोस्तों, तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है। आप ज़रूर कुछ इसमें होने वाला है बड़ा। 2 तारीख को जो मीटिंग है उसमें फाइनेंशियल सीट को डिस्कस किया जाएगा, जो पुरानी सीट है उसमें, और इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। 2 तारीख को शाम तक हमें लगता है आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आपसे। बाकी हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं दोस्तों। और इस कंपनी में आप निवेश किया है या आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। अभी एंट्री पॉइंट बहुत ही बढ़िया है,
और सही लेवल पे मिल रहा है आपको। वैसे कंपनी के रिटर्न की बात करें तो करीब 2000% के रिटर्न से दे दिया है कंपनी में पिछले, अगर हम 1.5 साल की बात करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो बने रहें, और एंट्री अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल लें और पैसा थोड़ा डालें दोस्तों। निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, आंख बंद करके निवेश ना करें। एक बार अपनी रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइस की रिसर्च ज़रूर लें दोस्तों, बिना उसके निवेश ना करें।